Very good morning, all of you. This is Anmol Upadhyay, chemistry teacher. We are going to discuss our first DPP. हम लोग अपने पहले डीपीपी को डिस्कस करने चल रहे हैं दैट इज फ्रॉम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन अ सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस might be 20 question we are discussing in the first part and 20 rest of the 30 questions we'll discuss in the second part yeah 50 questions we'll discuss in first part also कुछ भी हो सकता है देखते हैं स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पहले डीबीबी के क्वेश्चंस को ठीक है जो कि चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन से है ठीक है तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा पहला क्वेश्चन है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग्स द फॉलोइंग इज ये चेयर नहीं कायरल है कायरल है ठीक द कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव अकायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव enantiomer have same refractive index and enantiomer have different एमपी और बीपी ठीक है चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट गलत है कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है अकायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इनांशियोमर हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी बिल्कुल सही है ठीक अगर इनांशियोमर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है यानी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है ठीक तो ये फिर स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा बेटा इनांशियोमर हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो ये स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन 4 आपका ये हो जाएगा ठीक है चलिए आगे आता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल इनमें से कौन है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया था आप लोगों को कि देखिए ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसकी अटैकिंग साइट मोर देन वन होती है यानी 2 अटैकिंग साइट हो सकती है जैसे साइनाइड हो गया जैसे नाइट्रो हो गया जैसे थायोसाइनाइड हो गया ठीक तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा इसका ऑप्शन होगा NO2 माइनस ठीक है चलिए आगे आते हैं बेटा आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है थर्ड क्वेश्चन है फॉर द एल्किल हैलाइड CH3F CH3Cl CH3Br CH3I the correct order of reactivity toward SN2 तो SN2 में मैंने आपको बताया था कि बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन बताया था बेटा बेस्ट लिविंग ग्रुप बताया था ठीक तो कौन है I ग्रेटर देन कौन है Br कौन है Br ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन F तो बताइए ऑर्डर खोजिए सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है तो बेस्ट लिविंग ग्रुप में ये देखिए ठीक है CH3I ठीक CH3Br Cl एंड देन F ठीक है चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन क्या है अपना देखिए अगला क्वेश्चन है द IUPAC नेमिंग ऑफ नियोपेंटाइन क्या है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड क्या होगा बेटा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड CH3 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 CH2 Br नियो ग्रुप यही होता है ठीक है तो इस हिसाब से अगर नेमिंग चेक करें बेटा तो मेरा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है 1 2 और 3 तो 2,2 डाई मिथाइल 3 कार्बन के लिए क्या आएगा प्रोपेन ठीक है तो 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल खोजिए थर्ड ऑप्शन सही है बिल्कुल चौथा क्वेश्चन देखो चौथा क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है ठीक है चौथा क्वेश्चन देखिए चौथा क्वेश्चन सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 1:2:3 क्लोरोपेंटेन इफ एन पेंटेन इज मेड अंडर क्लोरीनेशन तो कह रहा है कि एक नॉर्मल पेंटेन है स्ट्रक्चर देखिए CH3 CH2 CH2 3 CH2 और CH3 अगर इसका क्लोरीनेशन करें तो कह रहा है कि अगर सारे हाइड्रोजनों की रिएक्टिविटी सेम ऑर्डर की है सेम है मतलब ये ना कहें कोई प्राइमरी है कोई सेकेंडरी है कोई टर्शरी सबकी सेम है तो कह रहा है किसके प्रोडक्ट हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे और किस अमाउंट में देखने को मिलेंगे बिल्कुल सही क्वेश्चन है ठीक है तो 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर
ये दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे बेटा, 6 हाइड्रोजन, जो कि 1 क्लोरो का फॉर्मेशन करेगा। अगर Cl H को सब्स्टिट्यूट करता है तो हमें कितने मिलेंगे बेटा, 6 1 क्लोरो के प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक, अच्छा 2 क्लोरो यानी यहाँ और इस पोजीशन पे लगेगा तो 2 क्लोरो बनाएगा। 2 क्लोरो के कितने हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन है। ठीक बेटा, और 3 क्लोरो जब यहां लगेगा तो इसके 2 हैं। टोटल हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, 6 4 2 12 है। प्राइमरी के लिए यानी 1 क्लोरो के लिए हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, दैट इज 6। यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ 50। 2 डिग्री के कितने हैं बेटा, 4, तो 4 अपॉन में 12 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल्स टू 100/3 and it is of 33.3%। और एक कौन सा है बेटा, एक है CH2, यानी ये 3 डिग्री, मतलब ये 3 क्लोरो बनाएगा। तो 3 क्लोरो बनाएगा तो कितना है, 2, तो 2 अपॉन में 12 इंटू 100 कट 60, ये आ जाएगा 16.67। ऑप्शन चेक करिए, 50% कहाँ, ये है चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 6 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 2 क्लोरो इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH, द मेजर प्रोडक्ट इज। पहले 2 क्लोरो ब्यूटेन बनाते हैं बेटा। 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन अगर तुम बनाओगे और इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कर दोगे, एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, अल्फा के बगल वाले कार्बन यानी बीटा, बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट कराएगा। अब बीटा से हाइड्रोजन को जब एलिमिनेट कराएगा बेटा तो हमारा 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो फेवरेबल प्रोडक्ट है या मेजर प्रोडक्ट है, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू सज्जन, सज्जन के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ ज्यादा है तो हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होंगे एंड द प्रोडक्ट विल बी CH3, ये तो Cl रिमूव आउट हो जाएगा और बनेगा क्या, CH3। तो ये क्या बन गया बेटा, ये ब्यूट 2 इन, तो ऑप्शन होगा 2 ब्यूटेन। ठीक है, हेलोजन एटम इन हेरेडिल, ये क्वेश्चन देखिए, हेलोजन एटम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया गया है आप लोगों को बेंजीन में, ठीक है, या हेलो एल्केन वाले चैप्टर में लास्ट पोर्शन रहा है, ठीक, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें आपने हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये सब पढ़ा था आपने, प्रेडिक्रॉस, अल्काइलेशन, असाइलेशन। तो कौन सा ग्रुप करना था, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जब रिंग में इलेक्ट्रॉन आएंगे, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, और डायरेक्ट किधर करेंगे, या तो ऑर्थो या तो पैरा पोजीशन की तरफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, देखिए iodoform is formed when iodoform is formed when on warming iodine and sodium hydroxide। ठीक, तो आइडोफॉर्म क्लियर है बेटा, आइडोफॉर्म 2 कंपाउंड देने वाले हैं, कौन, CH3 CHOH, एक ये देगा, एक कौन देगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड हो। खोजिए कहाँ ये मिलेगा, तो इनमें तो नहीं है, इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है, तो है कौन, C2H5 में। कैसे देखो, CH3 CH OH और H। ठीक, तो ये ग्रुप कहाँ मिल रहा है हमें, पहले वाले में। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, इथेनॉल। ठीक है, फॉर द क्लोरोएल्केन कंटेनिंग द सेम, नौवां क्वेश्चन देखिए, फॉर द क्लोरोएल्केन कंटेनिंग द सेम हैलोजन रिएक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर। अब देखो बेटा, क्लोरोएल्केन कंटेनिंग सेम हैलोजन रिएक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर, किसकी मैक्सिमम होगी, तो देख हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी है। देखो बेटा, हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोएल्केन जो मैकेनिज्म फॉलो करता है वो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और फ्री रेडिकल लगभग लगभग कार्बोकेटाइन को क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। तो इस वजह से वहां पर भी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में। तो फ्री रेडिकल भी किसको फॉलो करता है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री को। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टर्शियरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बेटा, चलिए
ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है हाउ मेनी डाई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ हाउ मेनी डाई ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूलर मास 78, और मॉलिक्यूलर मास 78 किसका है? बेंजीन रिंग का। ठीक, अब बेंजीन रिंग का अगर मैं चेक करूं बेटा, तो ब्रोमो प्रोटेक्ट कितना बना सकता हूं? एक ये हो सकता है, एक कौन हो सकता है बेटा? एक ये हो सकता है, और एक मेटा, तो ये हो सकता है। ठीक, तो हमारे कितने प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे? हमारे पास 3 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। क्लियर है? चलिए, टर्ड ब्यूटिल कंबाइनिंग विद हाइड्रोक्सिल। टर्ड ब्यूटिल का मतलब ये है बेटा, ठीक है, टर्ड ब्यूटिल का मतलब है 3 डिग्री वाला कोई कार्बन। अब 3 डिग्री कार्बन टर्ड ब्यूटिल क्लोराइड क्या देना पसंद करेगा अगर हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस आयन के साथ अटैक कराए तो? सिंपल सी बात है बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। यदि यहाँ से Cl को रिमूव आउट कर दें तो 3 डिग्री का कार्बोकेटायन तैयार होगा, और 3 डिग्री का कार्बोकेटायन होगा तो मेरे हिसाब से SN1 यहाँ पर सही होना चाहिए। बिल्कुल सही है, SN1 रिएक्शन यहाँ पर फॉलो होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? 12वां। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच रिएजेंट कैन नॉट प्रिपेयर एल्किल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। अब बताइए, अल्कोहल का फॉर्मेशन में, ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से नहीं बन सकता एल्किल हैलाइड। यानी जब एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, ध्यान रखिए, ठीक, हमने क्या कराया था? HCl से एनहाइड्रस CO2 दैट इज ल्यूकास, इससे भी हम लोगों ने बनाया था। SOCl2 डार्जन प्रोसेस, इससे भी बनाया था। PCl5 से भी हम लोगों ने बनाया था, जिसमें POCl3 HCl एंड क्या बनाया गया था? RCl। ठीक, तो NaCl यहाँ का आंसर है, और ये नहीं बनाता, तो जो ऑप्शन गलत है यानी NaCl। ठीक है, चलिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड क्वेश्चन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का करेक्ट ऑर्डर देखिए भाई, देखो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटा कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें चाहिए बेटा, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की मात्रा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, अगर खास करके बेंजीन नहीं है तो। और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन 1,3। तो क्लोरोबेंजीन का क्या कहानी है? क्लोरोबेंजीन तो कुछ ऐसे होंगे बेटा। ठीक, दूसरा क्या है? ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में क्या होगा? ऐसा कुछ 1,3 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, 1,3, ठीक है। इसमें क्या होगा? मैंने बताया था जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे बेटा, तो Cl को रिप्लेस करने की टेंडेंसी उतनी ही क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, Cl को रिप्लेस करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास पहला ऑप्शन तो आएगा 1,3,5 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। उसके बाद कौन आएगा? 2 नाइट्रो ग्रुप जिसमें लगे हों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तौर पर काम करेंगे। चेक करिए, तो ऑप्शन कौन सा चाहिए बेटा? सबसे पहले चौथा होना चाहिए, तो चौथा है ऑप्शन 2 में। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अरेंज CCl4 CHCl3 CH2Cl CH3Cl in decreasing order of density। तो डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, चारों तरफ हाइड्रोजन बढ़ाओगे तो भी डेंसिटी क्या कर जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन चेक करिए किसमें है, तो इन्हीं दो ऑप्शन, यही दो ऑप्शन शुरू हो रहा है, बाकी दोनों कट कर दीजिए। CH4 CHCl3 CH2Cl और CH3Cl, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर इस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, CCl4 CHCl3 CH2Cl2 एंड CH3Cl। ठीक है, 15 क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वेस्ट्रोसोल। ठीक है, तो वेस्ट्रोसोल क्या है बेटा? वेस्ट्रोसोल है Cl, ठीक, Cl और H।
तो ध्यान रखिएगा बेटा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 3 क्लोरो ग्रुप है, यानी ट्राई क्लोरो। ठीक, तो ट्राई क्लोरो चेक करो कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ट्राई क्लोरो इथाइलिन। ठीक है, तो ट्राई क्लोरो इथाइलिन इसका ऑप्शन है। वेस्ट्रोसोल वेस्ट्रॉन से बनाया जाता प्रोडक्ट है बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि with excess of HI gives only one alkyl iodide which contains 74.7% iodine. Dialysis of alkyl iodide gives 2 degree alcohol. ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो एल्कोहल चैप्टर का है बेटा। ठीक है, एल्कोहल चैप्टर में और क्या रहा है कि कौन सा ईथर ये काम कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा ईथर ये काम कर सकता है, एक है डाई एथिल, ठीक है, एक है डाई आइसोप्रोपिल ईथर, डाई आइसोब्यूटिल ईथर। ठीक है, देखो बेटा ये वैसे तो क्वेश्चन अल्कोहल का है, तो यहाँ से इसका अल्कोहल में भी चैप्टर टॉपिक जो है वो ईथर का है। ठीक, तो ये वहां से इनका कोई नाता नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यूज कर लेते हैं, लेकिन इसकी जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको ईथर में। तो अभी इसको नोट कर लीजिए, जब ईथर टॉपिक चलेगा तो रिएक्शन विद एच आई वहां पर भी पढ़ाना है, इसका मैंने कोई कॉन्सेप्ट आपको दिया नहीं है। ठीक है, तो वैसे इसका ऑप्शन जो है टिक लगाना है, तो ये डाइप्रोपिल ईथर। ठीक है, अगला देख लो इसको। अगला है क्वेश्चन, देखिए the addition of propene with HOCl, addition of propene with HOCl proceed via addition of, ठीक, प्रोटीन क्या है बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसका रिएक्शन HOCl से करोगे, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, OH माइनस Cl प्लस में टूटेगा, और MKV रूल अगर अप्लाई करोगे तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा अटैक करने, पहले कौन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl प्लस। इसका ऑप्शन क्या होगा, Cl प्लस इन परसिस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मार्कोनिकोव रूल है, क्लियर क्लियर मार्कोनिकोव रूल चलता है यहाँ पर। तो सेम वही क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, एलिल ब्रोमाइड एंड एन प्रोपिल ब्रोमाइड को डिस्टिंग्विश करना है। कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन बताइए, ऐसा रिएजेंट बताइए जो एक से करे दूसरे से नहीं करे। ठीक, अब एक से करे दूसरे से नहीं करे, तो इसमें टॉलेन तो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए है बेटा, NaOH एरिल और एल्किल के लिए होता है। ठीक है, AgNO3 भी किसके लिए है, AgNO3 भी तुम्हारा एल्किल के लिए है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, बियर रिएजेंट या बेयर रिएजेंट जो बचा, क्योंकि बेयर रिएजेंट क्या है बेटा, एलिल ब्रोमाइड से तो रिएक्ट कर जाएगा, पर एन प्रोपिल ब्रोमाइड से रिएक्ट नहीं करता। ठीक, यहाँ पर रिएक्ट करके डिस्कलर हो जाएगा, पर यहाँ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है बेटा, बेयर रिएजेंट है। ठीक, अगला देखो, द बेस्ट रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाई इथाइलिडीन क्लोराइड एंड इथाइलिन क्लोराइड। ठीक, तो इथाइलिडीन क्लोराइड क्या है बेटा, जब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन आ जाए। ठीक है, और इथाइलिन क्लोराइड क्या है, इथाइलिन क्लोराइड होता है बेटा जब अलग अलग कार्बनों पर क्या हो, हेलोजन आते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द बेस्ट रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक, तो बेस्ट रिएजेंट यहाँ पर कौन है, बेस्ट रिएजेंट यहाँ पर है बेटा एक्वस क्यूएच। कौन है, एक्वस क्यूएच। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक्वस क्यूएच एक में सब्स्टिट्यूशन दिखा देगा, एक में नहीं दिखाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो, which of the following process have highest melting point। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कहाँ होगा, जहां पर सिमेट्री होगी। अब चेक करो कहाँ पे सिमेट्री है, तो मेटा में सिमेट्री नहीं होता, ऑर्थो में सिमेट्री नहीं है, तो सिंगल कंपाउंड है, तो कौन बचा, पैराडाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, तो पैराडाइक्लोरोबेंजीन में क्या होगा, कुछ ऐसा कहा नहीं है। ठीक है, ये Cl यहाँ पर सिमेट्री फॉलो होती है बेटा, जिससे कि लैटिस की एंथैल्पी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जब पैकिंग मजबूत होता है। इस वजह से चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाना है बेटा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एक्शन ऑफ TCl5 ऑन फिनॉल, काम नहीं करता, और एक्शन ऑफ HCl ऑन फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, एक्शन ऑफ डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये देखो सेंड में रिएक्शन है बेटा,
क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट पहले चैप्टर में जो रिएक्शन है वो सैंडमेयर है। तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का रिएक्शन CuCl और HCl से कर दें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये किसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट मेथड, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 22। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म The major product formed in dehydrogenation reaction of 2-bromopentane is pentene. ठीक, the product formation is based on, ठीक है। अब देख बेटा, पहले देखते हैं 2-ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, दो नंबर पे क्या लगा बेटा, ब्रोमो लगा। क्या कह रहा है, 2-ब्रोमोपेंटेन इज पेंटटूइन, और प्रोडक्ट भी वो बता रहा है क्या बना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है। तो ये कौन सा रूल यहाँ पर फॉलो हुआ है, तो हॉफमैन रूल तो नहीं फॉलो हुआ है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन जो लॉस हुआ है, ठीक है, वो कहाँ से हुआ है, ठीक, एलिमिनेशन हुआ है बेटा, नो डाउट एलिमिनेशन तो हुआ है, Br निकला, यहाँ से H ना निकल के यहाँ से H निकल रहा है, तो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, सेटजेफ रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, सेटजेफ रूल, ठीक, हॉफमैन नहीं है, हकल नहीं है, हुंस नहीं है, क्लियर। 23, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी, ठीक, CX बॉन्ड, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में है, ठीक है, यानी ध्यान रखिएगा बेटा, सबको लगता होगा कि सर CI होगा, पर नहीं, बॉन्ड इंथैल्पी उसकी ज्यादा रहेगी बेटा जिसकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी रहेगी, और ओवरलैपिंग तब अच्छी मानी जाएगी जब एनर्जी का डिफरेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। तो 2p का 2p से ओवरलैपिंग होगा तो बहुत अच्छी ओवरलैपिंग मानी जाएगी, 2p का 3p से होगा तो थोड़ा कम, 2p का 4p से होगा तो और भी कम। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आयोडो वाले क्लोरो वाले तो एक कट जाएंगे, ये पहला ऑप्शन तो कट जाएगा, यानी बॉन्डिंग तो अच्छी फ्लोरीन की होगी, उसके बाद किसकी होगी, ठीक, सॉरी, तो CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, मेरे हिसाब से तीसरी वाला जो है वो सही है, सबसे ज्यादा बॉन्ड मजबूत किसका होगा, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलो ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, एलिमिनेशन 2-ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटूइन, क्या है, बीटा एलिमिनेशन, बिल्कुल कह सकते हो, फॉलो जेटसेव रूल, यानी बिल्कुल हाइड्रोजन जेटसेव कह सकते हो, सेटजेफ का जैसे रूल है, मीन्स क्या है कि हाइड्रोजन वहीं से निकलेगा जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या कम है, गरीब और गरीब बन जाए, ठीक, गरीब और गरीब बन जाए, यानी जिसके पास कम है वो और वहीं से निकलेगा। तो ये भी रूल सही है, ये भी ये सही है। डिहाइड्रोजिनेशन भी इसे कहा जाता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। तो ए बी और सी, डिहाइड्रेशन नहीं कहा जाता, H2O का एडिशन वगैरह कुछ हुआ नहीं है, तो ए बी और सी यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक, alkane that gives only one monochloro product on chlorination with Cl in the presence of diffuse sunlight, ये बता चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, नियोपेंटेन इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, नियोपेंटेन, ठीक है। नियोपेंटेन में सारे कार्बन कितने हैं बेटा, 1 डिग्री, नियोपेंटेन में सारे कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री हैं, ठीक। इस वजह से जो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आएगा वो एक ही आएगा इसमें, नियोपेंटेन में। आगे देखो, द रिएक्शन ऑफ CH3Br टू फॉर्म CH3OH एंड Br माइनस प्रोसीड मेनली बाय मैकेनिज्म, ठीक। अब Br को हटा करके OH ने रिप्लेस किया है बेटा, वो भी 1 डिग्री पर, तो बताओ कौन सी मैकेनिज्म चल रही है, SN2 की मैकेनिज्म चल रही है, ठीक है। क्योंकि SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक। तो मैकेनिज्म 26 में, चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 27, क्या कह रहा है, CH3CH2 CH3CH2 CH2Br और NaCN का रिएक्शन होता है बेटा, यहाँ साइनाइड ने ब्रोमो को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। द रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, आपसे सॉल्वेंट पूछ रखा है, इथेनॉल, इथेनॉल SN1 में होता है बेटा, मेथेनॉल भी SN1 में होता है, तो N, ये लिखवा रखा है, DMF एंड DMSO लिखवाया था मैंने, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल सल्फोनामाइड, ठीक। तो N, क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन में होगा, यानी ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। चलो आगे देखो। चलिए ये क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गो अंडर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गो अंडर SN1। SN1 में कौन नहीं जाएगा? तो तुम्हें पता है कि 3 डिग्री में 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक, और इससे भी पहले रेजोनेंस। अब यहां से Cl अगर निकल गया बेटा तो ये आएगा CH2+, ये किससे स्टेबलाइज हो जाएगा बेटा? रेजोनेंस से। ठीक, यहां पर 3 डिग्री कार्बन है ही, चेक करो, C CH3 CH3 CH3, और ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। यहां पर अगर ये Cl निकला तो ये एलिल बन जाएंगे जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज होंगे ये भी। यहां अगर निकल गया बेटा तो ये 1 डिग्री बनेगा, और यही ऑप्शन सही है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो SN1, कौन नहीं जाएगा? तो यही नहीं जाएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन तैयार होगा, कोई रेजोनेंस नहीं है। ठीक, तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? द टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ CH3 CHOH COOH आर ऑप्टिकली, ठीक, एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है बेटा? डायस्टीरियोमर तो जरूरी नहीं कि ऑप्टिकली एक्टिव हो। ठीक, तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? इनांशियोमर। ठीक, मेसो भी नहीं होता, डायस्टीरियोमर भी नहीं होते। ठीक, हेट्रोआइसोमर, यानी इनका ऑप्शन क्या है? क्लियर दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? इनांशियोमर। इसका ऑप्शन क्या है? इनांशियोमर, क्योंकि जो दोनों मिरर इमेज आते हैं बेटा, ये दोनों मिरर इमेज की ऑप्टिकल एक्टिविटी तो क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो अगला क्या होगा? अपने आप लेवो होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? इन एन SN1 रिएक्शन ऑन द कायरल सेंटर देयर इज। अब SN1 में बेटा देखो, हमारे में पढ़ाया जाता है कि रिटेंशन होता है, पर एक्चुअल में रिटेंशन नहीं पॉसिबल है। रीजन क्या है? कि जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है SN1 के मैकेनिज्म में, तो उसके पॉजिटिव चार्ज बहुत ढेर सारे नेगेटिव चार्जों को पहले ही अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो 100% रिटेंशन नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 100% कुछ भी यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन टू द पार्शियल रेशमाइजेशन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लिखवाया जाता है कि SN1 रिटेंशन से जाता है, पर ऐसा 100% सही नहीं है बेटा, उसमें इन्वर्जन का भी प्रोसेस होता है। ठीक है, जो कि रेशमाइजेशन बन जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग द पार्शियल रेशमाइजेशन, ये ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। अगला देखिए। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is most reactive toward SN1। अब SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन को क्या होना चाहिए? स्टेबलाइज होने के लिए ग्रुप्स लगे होने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर फेनिल का एक ग्रुप, दो ग्रुप, यहाँ फेनिल के दो ग्रुप लगे हैं बेटा। इधर फेनिल का एक ग्रुप, मेथिल का एक ग्रुप। ठीक, फेनिल का एक ग्रुप लगा, मेथिल का एक ग्रुप लगा। इधर फेनिल के दो ग्रुप, फिर मेथिल। तो ऑप्शन कौन होगा? सी सही होगा, क्योंकि फेनिल का ग्रुप क्या करेगा बेटा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। सी CH3, ठीक है बेटा, और इधर कौन है? Br। तो अब जब Br निकलेगा बेटा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी सपोर्ट करेगा, ये भी सपोर्ट करेगा, ये भी, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये दोनों रेजोनेंस से सपोर्ट करेंगे, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इनमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन है? ठीक, तो ये तो पहली ही रिएक्शन हमने जो पढ़ा रखी है बेटा, क्या है? RX का KOH से रिएक्शन कर दो बेटा। ठीक, क्या बना? ROH बना, और KX बाहर हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है? हाउ मेनी स्टीरियोमर ऑफ मॉलिक्यूल CH3 CH2 CHBr। तो क्या है बेटा? CHBr CH3 CH2, और इधर कौन है? CH3।
क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर में बेटा यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड जैसा नहीं है कि हम लोग ज्योमेट्रिकल, तो स्टीरियो में तो दोनों आते हैं, ज्योमेट्रिकल भी आता है ऑप्टिकल भी आता है। तो यार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का तो फॉर्मेशन नहीं होगा, और ऑप्टिकल का होगा। ऑप्टिकल का होगा तो इनके दो, क्योंकि कायरल सेंटर है, ठीक है। तो कायरल सेंटर है तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1, दैट इज 2। देयर इज नो रोटेशन of plain polarized light may be the compound specific solvent thought to be chiral, it means that, देखो कायरल होना चाहिए था, कायरल है नहीं। कायरल होना चाहिए था क्योंकि उसमें कुछ ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी कायरल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कंफर्म है वो मेसो होगा। ठीक, क्या होगा, मेसो। ठीक, तो मेसो कंपाउंड में क्या होगा बेटा, आप ध्यान से देखिए, मेसो कंपाउंड में होगा अब देखो ये वाला सेंटर भी क्या है, कायरल है, ये वाला सेंटर भी कायरल है। क्यों, अलग अलग लेंसेज है यहाँ पर भी, ठीक है, अलग अलग वैलेंसीज है, तो दोनों ही कायरल सेंटर है। लेकिन अगर लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है तो फिर क्या हो जाएगा, मेसो कंपाउंड बन जाएंगे और अकाइरल हो जाएंगे। यानी एक की ऑप्टिकल एक्टिविटी डेक्स्ट्रो अगर हो रही होगी, अगले की लेवो हो रही होगी, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बना देंगे और कंपाउंड अपना क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और ये कंपाउंड कौन से होंगे, मिजो कंपाउंड होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 35। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरह है, बेस्ड है उस पर। ठीक है, क्या कह रहा है, आप जानते हो कि Mg से जब रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, C6H5 MgBr बनेगा। हाँ, उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, उसके बाद H3O प्लस से रिएक्शन जब कराओगे, यानी इसका हाइड्रोलिसिस कर लोगे बेटा, तो आपको ये बात पता है कि ईथर के साथ इनका रिएक्शन करना है। अच्छा, CH2Br, तो क्या है, C6H5CH2Br। ठीक, और इसका Mg के साथ रिएक्शन कर दोगे, क्या बनेगा, पहले बनेगा C6H5CH2MgBr। ठीक, और जब हाइड्रोलिसिस कर दोगे बेटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C6H5CH3। चेक करें आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, C6H5CH3। ठीक है, अगला देखो। ठीक है, देखिए, कंसीडर द रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेड है, लेकिन फिर भी जहाँ तक इसका आंसर सही होना चाहिए। देखो C2H5 एक सॉल्वेंट है जो कि क्या है, SN1 में आता है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, H प्लस डोनेट करता है। ठीक है, ये रिएक्शन तो क्लियर है बेटा, ये रिएक्शन कोई और नहीं है, सिंपल है आपका, विलियमसन के प्रोसेस में यूज होती है, तो ये तो SN2 है, ये कंफर्म है। ठीक, लेकिन वहां पर सॉल्वेंट SN1 का दिया गया है, तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए बेटा वो SN1 एंड SN2 होना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ किताबों में SN2 SN2 भी दे रखा है, लेकिन SN1 और SN2 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली। तो कौन आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा बेटा, मैंने पहले बता रखा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो देगा जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोन पेयर के कारण आते हैं, यहाँ पर भी डोनेटिंग ग्रुप है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, जो नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तभी जाकर के क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CH बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बताओ बेटा, CH बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी एक बात समझिए, अगर वो बेंजीन का रिंग है तब तो हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। ठीक है, और अगर एलिफेटिक है या चेन में है
तो अब क्या है देखेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसमें लगे होंगे सब्स्टिट्यूशन उतना आसानी से दिखाएगा, क्योंकि एक्स बॉन्ड का निकलना हमारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। ये देख बेटा, ये 3 डिग्री का कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक, और सबसे स्टेबलाइज फॉर्मेशन ये रहेगा, ठीक है। तो इसका सब्स्टिट्यूशन सी एच बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किससे आसान हो जाएगा, तो जितना ज्यादा क्या रहेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेंगे, सी एक्स उतना आसानी से निकलेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला तो यही होगा, दूसरा ये, तीसरा ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ठीक है, तो दूसरा ये, और तीसरा ये हो, मतलब चौथा ये। तो आपको पता होगा कि हेलो एरीन जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं बेटा हेलो एल्कीन, ये बात आपको पता ही है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कोई पता चलेगा कि कोई चीज नहीं पता रेजोनेंस नहीं होता, तो एलिफैटिक तो ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे, तो अब एलिफैटिक में भी कौन रहेगा जिसके पास जितना ज्यादा सेकंड ग्रुप रहेंगे, इसका ऑप्शन कौन सा है, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन, ठीक। सबसे पहले थर्ड वाला खोजिए कौन सा है, थर्ड वाला, थर्ड सबसे ज्यादा, थर्ड कहाँ पर हो, ठीक ये, ठीक है, थर्ड सबसे ज्यादा है, फिर फोर्थ सही है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं बेटा, अगला क्या है, क्वेश्चन देखिए, ठीक। इन SN2, इन SN2, ठीक, रिएक्शन in SN2 substitution reaction is the type RBrCl DMF, ठीक है। अब बताओ SN2, ध्यान से रखिए, substitution reaction is a type which one of the following has the highest relative rate, कौन तेजी से रिएक्शन को देगा, ठीक है। तो तेजी से रिएक्शन कौन देगा बेटा, जितना, क्योंकि SN2 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर चलती है वो क्या चलती है, 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर नो डाउट 1 डिग्री है, ठीक, यहाँ पर भी 1 डिग्री ही है, यहाँ पर भी 1 डिग्री ही है, ठीक है। लेकिन दिक्कत की बात यह है बेटा, यहाँ चेन बड़ी हो रही है, यहाँ चेन में हिंड्रेंस आ रहा, यहाँ चेन में जबरदस्त हिंड्रेंस आ रहा, तो हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिलेटिव रेट, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि SN2 की मैकेनिज्म में हमें जाना है, ठीक है। चलिए अगला देखें, 40वां क्वेश्चन देखिए बेटा, 40वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसमाइजेशन, ठीक है। अब रेसमाइजेशन कौन जाएगा, बेस्ट क्वेश्चन है बेटा, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेसमाइजेशन कौन करेगा, 1 डिग्री वाला इन्वर्जन भागेगा, 3 डिग्री वाला रिटेंशन भागेगा, तो बच्चा कौन, फिर 2 डिग्री वाला जो इन्वर्जन थी और रिटेंशन दोनों की तरफ जाएगा, दोनों 2 डिग्री का एल्कीन कहाँ है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री की हैलाइट कहाँ है, 2 डिग्री की हैलाइट ये है, चौथा ऑप्शन इसका, ठीक है। क्या बोला इसकी, रेशमाइजेशन जाए, तो रेशमाइजेशन कौन जाएगा, रेशमाइजेशन जाएगा जो इन्वर्जन भी जाए जो रिटेंशन भी जाए, और इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों कौन जाता है, 2 डिग्री वाला जाता है, ठीक है, वो दोनों में रहता है, SN1 में भी रहता है और SN2 में भी रहता है, ठीक है। चलो बेस्ट क्वेश्चन ये भी, मतलब ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहा, ठीक है। और I माइनस Cl माइनस Br माइनस, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा रहेगी बेटा, ये I माइनस L नहीं है, ये I माइनस है, ठीक है, I माइनस Br माइनस Cl माइनस Br माइनस, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी I माइनस की रही है, ठीक है, तो I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रही है बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा I माइनस, जोड़ो सबसे ज्यादा कहाँ है, ये थर्ड ऑप्शन में, ठीक है, थर्ड ऑप्शन ये, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42, which of the following undergo nucleophilic substitution, which of the following undergo nucleophilic substitution usually by SN1 mechanism, तो SN1 मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, SN1 से ही जाना है इनको, ठीक, और SN1 से जाना है तो बेंजाइल क्लोराइड, चलो चारों ऑप्शन में बना लो, CH2Cl, इथाइल क्लोराइड क्या है बेटा, CH3, CH2Cl, अगला क्या है, क्लोरोबेनियम, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, CH3, CH, CH3, ठीक। अब क्या कह रहा है,
कह रहा है कि जाना तो भैया SN1 से। अब SN1 से जाओगे तो यहाँ से Cl निकालोगे तो कार्बन कटायन बनेगा अनस्टेबलाइज। यहाँ से Cl निकलेगा तो फेनिल का कटायन सबसे ज्यादा अनस्टेबल। यहाँ से भी निकलेगा तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से 2 डिग्री का बनेगा। ये तो 2 डिग्री बना, चलिए इसको ऑप्शन में भी रखो। यहाँ से Cl निकला तो CH2 प्लस और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। इसका आंसर क्या होगा बेटा, क्योंकि रेजोनेंस से भी ये 2 डिग्री से स्टेबलाइज होंगे, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होंगे बेटा। तो SN1 से जाने की बेंजाइल क्लोराइड की अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। रिएक्शन व्हेन एसीटोन इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, क्या बोला, व्हेन एसीटोन इज रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, रिएक्शन अगर इन डायरेक्शन वाया SN1, रिएक्शन अगर, देखो बेटा मैंने क्या कहा था कि हम एसीटोन को सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी के कारण ही हम इसको लेते हैं। तो सॉलिबिलिटी किस लिए, क्योंकि बनने वाला जो सोडियम हैलाइड है, ठीक, वो सॉल्युबल ना हो, ठीक है। तो इस वजह से ये देखो इसका ऑप्शन सॉलिबिलिटी से रिलेटेड जहां भी दिखेगा, द रिएक्शन अकर इन द बैकवर्ड बिकॉज NaCl फॉर्म राइट साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा तो पिपिट आउट नहीं कर पाएंगे, प्रेसिपिटेट आउट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए क्या लगा देते हैं, एसीटोन लगा देते हैं। बिल्कुल तीसरा आंसर आग बन करके सही कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, CD2CH CH2Br subjected to SN1 and SN2 reaction separately. Which one of the following is correct? ठीक, both SN1 and SN2 gives two product। हाँ देखो अब सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर क्या होगा कि अगर ब्रोमीन को हटाया जाएगा यहाँ से, ठीक है, ब्रोमीन को अगर यहाँ से हटाया गया, ठीक, इज सब्जेक्टेड टू SN1, अगर इनको SN1 कराया गया, ठीक है, तो देखो SN1 जाने में यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, आने वाला न्यूक्लियोफाइल यहीं पर क्या करेगा, अटैक करेगा। या तो फिर बेहतर है कि इसका क्या कर दे, हाइड्राइड शिफ्ट कर दे, और हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद इसके पॉजिटिव चार्ज पर शिफ्ट कर दे 2 डिग्री पर, ठीक। तो यहाँ से हमें SN1 में तो 2 प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे, SN1 में क्या मिलेगा, हमें 2 प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे, और SN2 से भी अगर ये गया तो भी एक प्रोडक्ट देखने को इसको मिल जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, SN1 से एक प्रोडक्ट, SN1 से 2 प्रोडक्ट और SN2 से 1 प्रोडक्ट। तो SN1 विल गिव 2 प्रोडक्ट बट SN2 विल गिव ओनली 1 प्रोडक्ट, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो एक कब, जब हाइड्राइड शिफ्ट करके बनाएगा बेटा, एक कब, एक जब नॉर्मल बनाएगा, तो 2 प्रोडक्ट तो इसके ऐसे होगा, और एक अगर SN2 से गया तो कहानी बनेगी, ठीक। चलिए अगला क्या है बेटा, the monobromination of 2-methyl-butane gives how many distinct isomer, ठीक है, monobromination of 2-methyl-butane, तो 2-methyl-butane का क्या कराना है बेटा, 2-methyl-butane हाउ मेनी डिस्टिंक्ट आइसोमर, मोनोब्रोमिनेशन कराना है। तो एक Br अगर यहाँ लग गया बेटा तो ये एक आइसोमर बनेगा, ठीक है, एक Br यहाँ लग गया तो एक प्रोडक्ट बनेगा, एक Br यहाँ लग गया तो एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक, और एक Br यहाँ लग गया तो एक प्रोडक्ट, यानी 4। इसका ऑप्शन क्या होगा, 4, ठीक। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन, तो डिहाइड्रोजिनेशन कौन अच्छा दिखाएगा बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, सॉरी, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कौन अच्छा दिखाएगा बेटा, जो बेस्ट लिविंग ग्रुप रहेगा वही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन दिखाएगा। मैकेनिज्म में बता रखा, क्या करेगा, जैसे सपोज करो बेटा ये CH3 है, ठीक, ये CHCl है और ये CH3 है, ठीक। तो ये जब छोड़ेगा इसको तभी तो अगला आएगा, या तभी तो बॉन्ड शिफ्टिंग करेगा बेटा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, बेस्ट लिविंग ग्रुप हमारे पास आयोडीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, और इसका ऑप्शन दो बिल्कुल सही है, ठीक। चलो 47 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो SN1 विथ OH। SN1 जाना है भाई, ठीक है, SN1, ठीक। अब SN1 जाना है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक। अब SN1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है बेटा, क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो यहाँ से Cl अगर रिमूव आउट हुआ तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लेगा, ये 3 डिग्री है, ठीक, ये अलाइलिक है, ठीक है, अगर ये निकला तो ये निकल गया, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है,
और इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, चौथा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्या होगा, CH3, ठीक, CH3Cl2। जब भी मैंने बताया, देख बेटा, Cl2H चलेगा तो यहाँ चलेगा फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कौन, अलाइली को पकड़ा जाता है, किसको पकड़ा जाता है, अलाइली को। तो यहाँ पर ऑप्शन किसको होगा, ये ऑप्शन नंबर, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल